मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रवि सोहंदा। तो आइए देखते हैं शहर की कुछ मुख्य गतिविधियां। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। साईं वसंत शाह दरबार के संत साईं छोटूराम साहिब मेरा उल्लास के स्टूडियो में पधारे, जहां उन्होंने मेरा उल्लास के व्यवस्थापक तथा साईं पार्टी के अध्यक्ष श्री जीवन इंद्रानी, उनकी पत्नी आशा इंद्रानी, सुनील गंगवानी और मेरा उल्लास के संचालक श्री एन रमेश जी को और उनकी टीम को अपना आशीर्वाद दिया। जय जय वसंत शाह, जय जय पारू शाह। मेरा उल्लास, आज यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मेरा उल्लास की ऑफिस में आके हमारे साथ है जीवन भाई, सुनील भाई, नानकानी साहब, आशा मैडम, प्रदीप एडिटर। क्या बात है, बहुत प्यारा ऑफिस बनाया हुआ है। पहले तो सब सारे शहरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। साईं वसंत शाह दरबार की तरफ से पूरे शहर को, पूरे उल्लास को दिवाली की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। कहते हैं ना, वसंत शाह दातार मुखे पंहिंजी चादर में ढक जाए। आज शहर को बहुत ज़रूरत है अब साईं की चादर में ढकने की। आज शहर की हालत ऐसी है, जब तक साईं की चादर उनके ऊपर नहीं पड़ेगी, जब तक शहर का कुछ नहीं होने वाला है। सब मिलकर कहेंगे, वसंत शाह दातार मुखे पंहिंजी चादर में ढक जाए। साईं वसंत शाह दातार मुखे पंहिंजी चादर में ढक जाए, कदमन में रख जाए, चादर में वसंत शाह दातार मुखे पंहिंजी चादर में। जय जय वसंत शाह, जय जय पारू शाह। फिर ये एक बार सारे शहरवासियों को मेरा उल्लास की तरफ से, साईं वसंत शाह दरबार की तरफ से और मेरी तरफ से, जो भी ग्रुप यहाँ पे खड़ा है सबकी तरफ से, सुनील, जीवन, नानकानी साहब, आशा मैडम, सबकी तरफ से दिवाली की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई। जय जय वसंत शाह, जय जय पारू शाह। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।
गंगाजल फ्रंट द्वारा इस रविवार को एक विशेष इवेंट का आयोजन किया गया है जिसका नाम है सेल्फी संडे। तो आइए देखते हैं उल्लासनगर के इतिहास में पहली बार किस तरह आयोजन किया गया है सेल्फी संडे का। गंगाजल फ्रंट और जेस फिटनेस आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसा इवेंट जिसका नाम है सेल्फी संडे, जिसमें आपको तरह तरह की एक्टिविटीज़ मिलेंगी जैसे कि स्केटिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग और जुम्बा। Yes guys, it's a fitness program which will be consisting of cycling, jogging, skating and of course Zumba. तो भूलिएगा नहीं, रविवार 6 नवंबर 2016 UMC गार्डन अमन टाकिस रोड पे ठीक शाम को 6 बजे। Yes, it's free entry for all. Be there, block your date. Rinse out, drop that low. Don't miss it. Be there on Sunday, 6 November 2016 at 6 p.m. Amantakis Road, Ulhasnagar 3. Selfie Sunday. आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर कैंप 2 सुनार गली में दिवाली का त्यौहार श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है, जहाँ पे माँ काली की मूर्ति की स्थापना की जाती है और श्रद्धापूर्वक उनका विसर्जन किया जाता है। इस त्यौहार को बंगाली समाज काफ़ी धूमधाम से मनाता है। श्री श्री सार्वजनिक काली माता पूजा उल्लासनगर 2 नवंबर का सोनार गली का पूजा है। हम लोग बंगाली संघ का तरफ से हार्दिक बधाई जनाता हूँ पूरा उल्लासनगर वासियों को। ये हमारा माता दिवाली का दिन बिठाता है हम लोग। ये माता के लिए जो इधर हमारा सोनार भाई बोलो, सिंधी भाई बोलो, जो भी है सबका साथ रहता है। हम लोग मिल के ये त्यौहार बनाता हूँ और ये त्यौहार हम लोग 14 साल से बना रहा हूँ। ये हमारा 14 साल चालू है। हम लोग 4 दिन रखता हूँ माता को, उसके बाद माता को पानी में छोड़ने जाता हूँ। और हमारा इधर इसमें रहता है क्या, भंडारा रहता है। 2 दिन भंडारा रखता हूँ इस पर। और बाकी छोटा छोटा हमारा प्रोग्राम रहता है। जो भी है अच्छा ही होता है। सबसे दुआ करूंगा जो हमारा ये प्रोग्राम और भी आगे चले। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर 3 फर्नीचर बाजार लिंक रोड पर रोड निर्माण का काम चल रहा है। यहाँ पर कुछ पानी की पाइपलाइनें टूट गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आइए देखते हैं क्या कहना है परिसर के लोगों का। परेशानी तो देखो पब्लिक को बहुत है, लेकिन ये जो खड्डा है उल्लासनगर में बहुत सारे खड्डे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खड्डा तो इधर बना हुआ है फर्नीचर बाज़ार में, पद्मावती कोचिंग क्लासेस के सामने। पब्लिक को इतना परेशानी हो रही है कि गाड़ी आने जाने वाला जाता है, लेकिन जो पैदल चलते हैं उनके ऊपर छिलटे उड़ जा रहे, गाड़ियों में उड़ जा रहे, और कितने लोग तो पब्लिक के रास्ते पे गिर गए। हम समझ रहे थे कि भाई दिवाली की वजह से काम रुकाया गया, लेकिन ये कम से कम बारिश से पहले से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन पब्लिक को बहुत सारी तकलीफ़ हो रही है, वो उठानी पड़ रही है, लेकिन जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि पूरा रोड अच्छी तरह से बना देवे। पानी की भी बहुत है,
पाइपलाइन टूटे हुए हैं, आधे में छोड़ के चले गए हैं, लेकिन कोई म्यूनसिपाल्टी वाला कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक ही खड्डे नहीं है, उल्लासनगर में बहुत सारे खड्डे हैं। बीच में खेमाड़ी पे एक हादसा हुआ, खड्डे थे, खड्डे की वजह से स्कूटर गिर गया, एक लड़की गुजर गई उधर। लेकिन बहुत सारे तकलीफ है उल्लासनगर में, ध्यान देने वाला कोई नहीं है। स्टूडेंट भी बहुत सारे आते हैं कोचिंग क्लासेस के, लेकिन उनको भी बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि भाई ये काम पूरा करके देवे म्यूनसिपाल्टी वाले। कोई हादसा होने से पहले म्यूनसिपाल्टी वाले ये चीज़ें हमको क्लियर करके देवे, तो हम विनती करते हैं कि काम पूरा जल्द से जल्द करा देवे, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत होती है यहाँ सर, तो इसके लिए काम पूरा करके दीजिए म्यूनसिपाल्टी। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। दशहरा मैदान उल्लासनगर 5 में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां पे स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती महाराज द्वारा बुधवार को भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। हमारे शहर में कई संत, महात्मा और महापुरुष आते हैं। उनके सत्संग और प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि यहाँ की जनता उनका लाभ ले सके। इस बार 2 नवंबर से 9 नवंबर तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक दशहरा मैदान उल्लासनगर 5 में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। स्वामी जी हर साल उल्लासनगर पधारते हैं, खास करके दिवाली के दिनों में आते हैं और अपने पावन प्रवचन से लोगों का जीवन सफल बनाते हैं। तो दशहरा मैदान में 2 नवंबर से 9 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का सभी शहरवासी लाभ ले सकते हैं। लेकिन मेरे पुत्रों का कोई ग्राहक ना होने से ज्ञान और वैराग बूढ़े पड़े। नारद जी, इसलिए आप मेरे पुत्रों का कष्ट छुड़ाओ। नारद जी ने कहा, अच्छा अवश्य करूँगा। नारद जी ने सोचा एक तो छोटी सी बात है, उनके कान में गायत्री का मंत्र बोला, अरे ज्ञान वैराग्य जागो, मैं नारद मुनि आया हूँ, कुछ नहीं। फिर वेद के मंत्र सुनाए, कुछ भी नहीं, और तंत्र मंत्र सब झाड़ दिए, कुछ भी नहीं। नारद जी को बड़ा अफसोस हुआ, अरे मेरी इतनी विद्याएं सब व्यर्थ चली गई। नारद जी ने कहा, अच्छा भक्ति, मैं भाई जो चीज नहीं जानता हूँ, जाता हूँ, उसे ढूंढता हूँ, पूछता हूँ और आकर के जगाऊंगा। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। मास्टर रंजन सिंधु भवन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी के नवंबर महीने में कुछ विशेष कार्यक्रम होने हैं, जिसकी जानकारी दे रही हैं मास्टर रंजन सिंधु भवन की हर्ताकर्ता संगीता सुखवानी जी। जय झूलेलाल। मास्टर रंजन सिंधु भवन जेको उल्लासनगर 3 जे चोपड़ा कोरट जे पुठियां आहे ऐं रीजेंसी होटल जे साम्हूं आहे, जिते महीने जे हर 3 आर्तवार ते सुबुह जो 11:30 खां 2 बजे ताईं सिंधी प्रोग्रामनि जो धमाल थिए थो, जिते अलॻि अलॻि कलाकार अची पंहिंजी हाज़िरी भरनि था। गॾोगॾु असां नंढनि ॿारनि ते बि, नंढी टहीअ ते बि कमु करियूं था, जीअं ॿारनि में सिंधीअ जी जागृता थिए। इन सिलसिले में असां हिन दफ़े नंढड़नि ॿारनि लाइ, जिन जी उमिरि 2 सालनि खां 12 सालनि ताईं आहे, तिन जे लाइ कहाणियुनि जी चटाभेटी रखी आहे। असां वटि लॻभॻि 200 एंट्रीज़ अची चुकियूं आहिनि ऐं अञा ॿियूं बि 50-60 एंट्री वेटिंग लिस्ट में आहिनि। त ॿार ख़ासि करे जेके उल्लासनगर
चौथे ऐं पंजे जा आहिनि प्लस बम्बईअ जा ॿार आहिनि, उहे 5 तारीख़ छंछरु ॾींहुं शाम जो 4 बजे मास्टर रंजन सिंधु भवन में अची वेंदा ऐं ॿिया ॿार जेके उल्हासनगर पहिरें, ॿिए ऐं 3 जा आहिनि उहे 6 तारीख़ शाम जो 4 बजे मास्टर रंजन सिंधु भवन में ईंदा। हिकु दफ़ो वरी रिपीट था कयूं, ॿार जेके बम्बईअ जा आहिनि ऐं उल्हासनगर चौथे ऐं पंजे जा रहंदड़ आहिनि उहे 5 तारीख़ ईंदा ऐं जेके ॿार उल्हासनगर पहिरें, ॿिए ऐं 3 जा आहिनि उहे 6 तारीख़ ईंदा। ॿिन्ही ॿारनि जो कहाणी चटाभेटी थी वेंदो त असांजा जेके जजिस आहिनि, जेके के RKT कॉलेज में ऐं CHM कॉलेज में रिटायर्ड प्रोफेसर्स आहिनि, प्लस हाणे जेके MA MCOM के सिंधी पढ़ाए रहिया आहिनि असांजा उहे जजिस आहिनि। 2 ॾींहं ॿारनि जी कॉम्पिटिशन खां पोइ जजिस डिसाइड कंदा त विनर केरु आहिनि। उहे उन्हनि विनर्स खे असां 20 तारीख़ जेको 3rd संडे थींदो नवंबर जो, उन में उन्हनि खे घुराए उन्हनि खे सुठे नमूने स्वागत करे उन्हनि खे असां ट्रॉफ़ी ॾींदासीं ऐं उन्हनि खे प्राइज़िस पिणु ॾींदासीं। त महिरबानी करे तव्हां इहो ज़रूरु नोट कंदा कि उल्हासनगर चौथे 5 नंबर जा ॿार 5 तारीख़ ईंदा ऐं पहिरें, ॿिए, 3 नंबर जा ॿार 6 तारीख़ ईंदा। जय झूलेलाल। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। अक्सर देखा गया है कि बच्चों के बैग का वजन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इस पर हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई है। हाई कोर्ट ने एजुकेशन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। तो हमने इस विषय पर उल्लासनगर के कुछ टीचर्स से बात की, तो आइए देखते हैं उल्लासनगर के टीचर्स की अपनी अपनी राय। हाल ही में हाई कोर्ट ने बच्चों के बारे में सहानुभूति व्यक्त की है। ये मामला है स्कूल बैग्स का। ज़्यादातर देखा जाता है तो स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं वो बड़े बोझ के साथ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किताबें नहीं ले जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि बोझ ढोने जा रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि आखिरकार बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्यों उन्हें इतने सारे बुक्स लेकर जाने पड़ते हैं, नोटबुक्स ले जाने पड़ते हैं, इतना भारी भरकम बैग ले जाना पड़ता है। तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो, क्या हल होना चाहिए इसका, इस बारे में हमने बात की है हमारे शहर की प्रमुख शिक्षिकाओं से। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरह से इस समस्या को निपटाया जा सकता है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य न बिगड़े और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें और स्वस्थ रह सकें। जी मैम। नमस्कार, मैं RGS इंग्लिश हाई स्कूल की अध्यापिका मिस दर्शा देसाई। पिछले कई सालों से इसी संस्था में मैं काम कर रही हूँ और मैंने ये देखा है कि लगातार जैसे बैग का बोझ बढ़ता जा रहा है तो उसका बच्चों पर मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। और मेरा ये भी देखा है मैंने ये कि जब बच्चे भारी बैग उठाकर आते हैं उनके शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से उन्हें हानि हो रही है। जैसे कि शारीरिक तौर पे वो सिर दर्द और काफ़ी तनाव, और ये भी देखा गया है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। यहाँ तक जो बॉडी पोस्चर है वो भी बिगड़ जाता है, जिससे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आगे चलकर बहुत कम हो जाता है। सबसे पहले भारी बैग के समाधान है कि करिकुलम डिजिटलाइज करना चाहिए कि बच्चे कुछ विषय कंप्यूटर से पढ़े कि जैसे बैग का वज़न कम होए और अनावश्यक चीज़ें न लाए। जैसे बच्चों कोई बैग कभी हम पकड़ते हैं कुछ चीज़ें तो चेक करते हैं तो कभी अनावश्यक चीज़ें हैं जैसे टार्च, खिलौने, मोबाइल और मेकअप की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये एक एक्चुअली मिली जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की भी, टीचर्स की भी। बट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि एज अ टीचर अगर सब्जेक्ट टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में सतर्कता दिखाएं और सपोज़ जैसे लैंग्वेज टीचर है, लैंग्वेज टीचर पहले ही उनको बता दें कि कल मैं ग्रामर लेने वाली हूँ, कल कंपोजिशन लेने वाली हूँ, तो बच्चा अकॉर्डिंगली वो सेटिंग करके आएगा और थोड़े से बुक्स लेके आएगा। अकॉर्डिंगली भाई ग्रामर लेना है तो ग्रामर का बुक लेके आएगा और बाकी के बुक नहीं लाएगा। यानी कि प्रायर इंटीमेशन ज़रूरी है। और टीचर अगर साइंस की टीचर है वो अगर उन्हें बता दे कि कल साइंस लैब में जाना है, साइंस जर्नल लाना है, बाकी सब्जेक्ट बाकी नोटबुक और बुक नहीं लाना, तो फिर ये उनके लिए इजी हो जाएगा। अरुणा बेदी, मुख्याध्यापिका RGS इंग्लिश हाई स्कूल उल्लासनगर 4। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट से भी सर्कुलर्स 3-4 साल पहले से ही आए हुए हैं। उसके समक्ष हम ये समाधान हमेशा रखते हैं दिमाग में
कि बच्चों के जो टाइम टेबल बनाया जाए, उस टाइम टेबल में 50 पीरियड के पूरे हफ्ते का टाइम टेबल में 50 पीरियड दिए जाते हैं। उस 50 पीरियड में बच्चों को एक दिन में 9 पीरियड जो आ रहे हैं, उस 9 पीरियड में भी बच्चों को अगर एक ही सब्जेक्ट के 2-2 पीरियड साथ में दिए जाएं तो 9 सब्जेक्ट्स बुक्स लाने के बजाय बच्चों को 4 बुक्स लेके आने पड़ेंगे। उस 4 बुक्स में भी जैसे आपने सुना भावना मैम से कि डिजिटलाइजेशन अगर हो जाती है, हर स्कूल में अगर एक टीवी है और उस स्मार्ट बोर्ड है और कंप्यूटर है, बच्चों को उस तरीके से वहाँ टीचर उनको दिखा के विजुलाइज करवा के पढ़वा रही है तो टेक्स्ट बुक की ज़रूरत कम हो जाती है। आप पालकों से ये समाधान चाहती हूँ, स्कूल ने तो ये कर दिया, आपसे मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों के लिए जो बैग सेलेक्ट करते हैं, लेते हैं, तो मैं चाहूँगी अगर कपड़े के यूज़ करते हैं तो उसमें वज़न ही नहीं आता है। आजकल बच्चे फैशन देखते हैं, वो फैशन का ट्रेंड छोड़ के अगर बच्चों को हम आदत शुरू से डाल देते हैं तो वज़न भी कम हो जाएगा और उसके साथ साथ टीचर्स भी ध्यान दे रहे हैं कि टाइम टेबल के हिसाब से हम उनको जानकारी दे देवें। इस तरीके से सब मिलके अगर हम काम करते हैं, डिपार्टमेंट खुद का काम कर रही है, मुख्याध्यापक का टाइम टेबल देखे, टीचर्स अपने पढ़ाने के समय उनको व्यवस्थित वे में बुक्स की जानकारी दे देवे और डिजिटलाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती है और जो आईपैड का गवर्नमेंट बोल रहे हैं अगर वो बच्चों को मिल जाता है और वो तो फिर इतनी अच्छी सुविधा हो जाएगी कि बच्चों को बैग लेके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खाली टिफ़िन और पानी की बोतल लेके आनी है और वज़न में, और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। हमारे आरजीएस स्कूल की तरफ से मेरे उल्लास चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये बर्निंग इशू उन्होंने लिया और बच्चों की सोची, जैसे बच्चे खिलती कलियाँ हैं मुस्कुरा के फूल बने। मैं आगे आपसे आशा चाहती हूँ कि ऐसे और भी बच्चों के जो प्रॉब्लम है वो समाज में जागृत करेंगे और उम्मीद है कि बच्चों के भविष्य के लिए जो चैनल सोच रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। अमर शहीद भगत कंवरराम साहब जी का शहीदी दिवस श्रद्धा और प्रेम से मनाया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती जी महाराज पधारे। भारतवर्ष के अंदर बहुत आवश्यकता है कि जो विशेष करके हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको एक सामाजिक कर्तव्य की नॉलेज जो है देने की, क्योंकि बच्चों के अंदर ये संस्कार ना होने के कारण आज समाज के अंदर देखते हैं बहुत सी बुराइयां जो हैं वो प्रवेश कर गई हैं, जिनके कारण माता पिता को और उनको भी और दूसरे स्वजनों को भी दुख उठाना पड़ता है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। दिवाली के पावन अवसर पर इंदिरा नगर के मुस्लिम भाइयों ने साईं पार्टी के अध्यक्ष श्री जीवन इंद्रानी को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके जनहित के कार्यों से प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। मेरा नाम अयूब शेख है, महाराष्ट्र प्रोग्रामी मुस्लिम समाज संगठन तालुकाध्यक्ष हूँ मैं गंगा जल के अध्यक्ष जोन भाई इंद्रानी, इनको दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा देने आए थे हम लोग, और हम सब एक मिल के रहते हैं। वो भी जोन भाई भी हमारा जो अब रोज़ा का इफ्तारी पार्टी हर साल देते हैं, उस टाइम पे भी हम लोग सब साथ में मिलजुल के करते हैं। तो जोन भाई को गंगाजल हमारे महाराष्ट्र प्रोग्रामी मुस्लिम समाज संगठन की तरफ से हम जोन भाई को हार्दिक शुभेच्छा देते हैं। हम सब धर्म साथ में मिलके करते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे हैं हमारे इंदिरा नगर के, ये भी हमारे साथ आए हुए। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।
मेरा उल्लास 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास। व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास मेरा उल्लास मेरा उल्लास मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।